विश्वास किस पर करना होगा? भगवान पर। घर में जिस दिन बेटी का जन्म हो उस दिन प्रसन्न हो जाओ और भगवान पर भरोसा करो कि घर में बेटी आई है, भगवान ने ही भेजी है, ये हमारे सुकृत है। बेटी घर में आवे तो क्या समझना चाहिए? हमारे सुकृत हैं, पुण्य हैं। जनक सुकृत मूरत वही देही, स्पष्ट रूप से लिखा है भाई, जनक सुकृत मूरत वही देही। जनक जी कहते हैं कि ये बेटी हमारे सुकृत हैं, पुण्य हैं, कई जन्मों के पुण्य, उनका अभ्युदय हुआ है बेटी का जन्म। तो बेटी पुण्यों से मिलती है। एक और बढ़िया बात आपको बता दें, आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो उसके लिए 100 बार आपको सोचना पड़ेगा, कितना खर्च आएगा, फिर किस तरह से व्यवस्था बनेगी, पता नहीं ये सफल अनुष्ठान होगा कि नहीं होगा, इससे हमारे कार्य की पूर्ति होगी या नहीं, तमाम प्रकार की बातें सोचता है व्यक्ति। यज्ञ का आयोजन होता है, होमात्मक यज्ञ का, तो यज्ञ करने के पहले समाज को सोचना पड़ता है कि यज्ञ कहां पर होगा, यज्ञ में कितना खर्च होगा, ये खर्च की पूर्ति कैसे होगी, व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। अगर अनुकूलता बन गई तो लोग कहते हैं हाँ होना चाहिए, नहीं बनती तो कहते भैया अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अभी छोड़ो, आगे देखा जाएगा। लेकिन जिस दिन घर में बेटी का जन्म होता है उस दिन ना विचार किया जाता है और न किसी भी प्रकार से किसी से परामर्श लिया जाता है, न घर वालों से पूछा जाता है। जिस दिन बेटी का जन्म जिस घर में हो जाता है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है कि हमारे घर में अब यज्ञ जरूर होगा, क्योंकि बेटी का विवाह क्या है? यज्ञ है। विवाह क्या है? यज्ञ है। बोलो निश्चित हो जाता है यज्ञ कि नहीं हो जाता है? और इससे बड़ा यज्ञ और क्या होगा प्यारे? भगवान ने तुम्हें बेटी को भेज करके, तुम्हारे घर में बेटी भेजकर तुम्हें यज्ञ से जोड़ दिया है, यही तुम्हारे सुकृत है। इसलिए सबको चाहिए कि सब भगवान से ये जरूर मांगे कि बेटी जरूर देना। लेकिन बस यही तो है, बेटा सब मांगते हैं, बेटी को कोई नहीं मांगता है, बेटा ही सब मांगते हैं। हमारे पास तो जितने लोग आए रोते हुए वो यही कहते हैं महाराज गोद भर जाए। अरे तो गोद भरी नहीं है, कहे महाराज वंश चलाने वाली गोद भर जाए। अब हम थोड़ा सावधान हो जाते, मतलब क्या है? संतान नहीं, संतान तो है, बेटियां बेटियां हैं, एक बेटा हो जाए। अच्छा बेटियां आ गई हैं, संतुष्टि नहीं है, बेटा आए तो क्यों? कहे महाराज बेटा नाम चलाएगा, वंश बढ़ाएगा। हमने कहा एक बात बताओ, बेटा जब घर में पैदा होता है तो तुम्हारे मन में ये हो रहता है कि वो नाम चलाएगा, लेकिन हमारी समझ में तो बेटा जैसे ही पैदा होता है तो बाप जब बड़ा हो जाता है, शादी विवाह आदि सब कुछ कर दिया जाता है, तो बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा अब घर चलाएगा, तो घर भी चलाता है, फिर सोचता है वो मेरा नाम चलाएगा। लेकिन उसे क्या पता है कि मरने के बाद तुरंत तहसील में एप्लीकेशन देता है कि बाप का नाम काट के मेरा नाम चढ़ा दिया जाए। क्यों भाई? बाप के जाते ही उसने नाम कटाने की क्यों प्रक्रिया प्रारंभ कर दी? बोलो कर दी कि नहीं कर दी है? मेरा नाम चढ़ाया जाए। सावधान, नाम बेटी नहीं चलाती है क्या? और वंश चलाने की बात कही जाए तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती। पुलस्त जैसा महात्मा कौन होगा? कुलों में उत्तम कुल, लेकिन रहा न को कुल रोबन हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा।
बोलो। नाम चलाया है कि नाम कटाया है? बोलो। नाम पूरा परिवार का वंशनाश कर दिया था। वो तो विभीषण एक राम भक्त हो गया तो राम जी से मिल गया, तो कम से कम इतना हो गया कि लंका का नाम अभी चल रहा है, और जो ओरिजिनल लंका है वो समुद्र के अंदर है। विभीषण जी अमर हैं, अभी भी राजा बने बैठे हैं। एक बार कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा, बोले महाराज ये तो आप सबका कहना है और शास्त्रों का कहना है कि विभीषण जी अभी अमर हैं और लंका अभी है, तो लंका कहाँ है महाराज? हमने कहा लंका वो लंका नहीं, ये जो दिखाई दे रही है वो लंका ओरिजिनल तो समुद्र में डूबी हुई है। तो समुद्र में डूबी है और विभीषण जी कहाँ हैं? हमने कहा वो भी डूबे हुए हैं। बोले डूबे हैं तो मरे नहीं? हमने कहा अमरता का वरदान मिला उन्हें है? रामचरण पंकज और धरऊ तो लंका अचल राज तुम करऊ, ये अमरता का वरदान मिला है। अच्छा रावण इसको स्वीकार कर लेता तो वो भी अमर हो जाता। नाभि में अमृत कुंड था लेकिन अमृत अमर नहीं कर पाया रावण को। इससे सिद्ध होता है कि अमृत पीने से व्यक्ति अमर नहीं होता है, लेकिन राम नामामृत पीने से जरूर अमर हो जाता है, ये सिद्ध हो रहा है। राम चरण पंकज उर धरहु तो लंका अचल राज तुम करो। विभीषण जी ने यही किया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। माना तो लंकाधिपति हो गए और अभी भी हैं, राज्य कर रहे हैं, समुद्र के अंदर हैं। कहे महाराज हमें विश्वास तो नहीं होता है। हमने कहा तो एक काम करो, अगर विश्वास नहीं है तो तुम समुद्र में कूद जाओ, विभीषण जी मिल जाएंगे तुमको। कहता है महाराज आप चलेंगे? हमने कहा हम क्यों चलेंगे, हमें तो विश्वास है, हम मानते हैं, हम क्यों जाएंगे, हमको तो विश्वास है, तुमको नहीं है इसलिए तुम जाओ, निश्चित रूप से मिलेंगे विभीषण जी। तो सीधी सी बात यह है कि विश्वास करना चाहिए। शास्त्रों ने संतों ने जो कहा है वो असत्य नहीं है, वो सत्य ही है, विश्वास करने की जरूरत है। तो भैया जनक जी महाराज बेटी को पाके अपने को सुकृति मान रहे, तुम भी बेटी को पाके सुकृति माना करो। बेटी अवश्य हो, और यदि संयोग से कहीं बेटी नहीं मिली, संयोग है नहीं मिली, तो भाग्यवानों एक बात जरूर ध्यान से सुन लो, किसी न किसी गरीब की बेटी को बेटी मान करके उसका हाथ पीला कर देना, इतना जरूर कर देना, तो भी तुम सुकृति माने जाओगे। लेकिन बेटी महान होती है और बेटी सुकृतों से मिलती है, और बेटी जिस घर में आती है वह घर मंगलायतन हो जाता है। इसलिए बेटी का आदर करना सीखो। बेटियों से भी एक बात मैं कहूंगा कि जो श्री सीता जी की मर्यादा है, उर्मिला जी की मर्यादा है, मांडवी जी की मर्यादा है, श्रुतकीर्ति जी की मर्यादा है, उस मर्यादा पर जरूर चले, उस मर्यादा को स्वीकार करें। अगर हमारी बेटी रामचरितमानस को पढ़े, शिक्षा की ऊंचाई में बेटी बहुत आगे बढ़ जाए, उसके लिए आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि रामचरितमानस को जरूर पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस को अगर बेटा और बेटियां, बेटे भी पढ़ें और बेटियां भी पढ़ें, पूरा परिवार पढ़े, मैं सत्य कह रहा हूं, निश्चित रूप से बेटियां पढ़ेंगी तो सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति बनेंगी, और बेटे पढ़ेंगे तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनेंगे। ये मेरा दावा है। पढ़े तो रामायण। इसलिए रामचरितमानस को भगवान शिव ने समाज में भेजा। ये तो हृदय के अंदर था, भगवान शिव के हृदय में था, लेकिन समाज में इसको कृति के रूप में प्रकट कर दिया। क्यों किया?
क्योंकि समाज इसको पढ़े और पढ़ के महान बने, बताए हुए मार्गदर्शन को स्वीकार करें। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में लिखा है, भगवान शिव के इस ग्रंथ में लिखा है, माध्यम बन गए इस तुलसीदास जी। तो वास्तुता है तो ये भगवान शिव का ग्रंथ। तो श्री जानकी जी आज जनक जी महाराज की क्या समस्या बनेंगी? क्योंकि राजा लोग जो आज आंख निकाल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो क्या जानकी बेटी समस्या बन जाएगी? क्या बेटी के कारण जनकपुर का रक्त रंजित इतिहास बन जाएगा? नहीं नहीं, बेटी के अस्तित्व की रक्षा स्वयं भगवान करता है। बेटी के अस्तित्व की रक्षा बहिरंग दृष्टि से देखा जाता है तो पिता करता है, लेकिन अंतरंग दृष्टि से परम पिता करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए पिता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परम पिता पर विश्वास करना। महाराज श्री जनक पिता की भूमिका में, लेकिन परम पिता, अब आप कहोगे महाराज परमपिता तो राम जी हैं, लेकिन ये पति की भूमिका में, लेकिन यहां परमपिता को